प्यारे की जय। श्री बाईजो राज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो के जय। लालदास जी महाराज जो के जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहयो। हृदय बैठे स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर। हो गई आत्म फजर। उठ के आए आसन, प्रीतम मेहरबान श्री राज जी, हम सब सुंदर साथ पर जो अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी दया जो निस्बत जाहिर करके बरसाई है आपने, उसका साक्षात उदाहरण व स्वरूप चौथे दिन की लीला में सुंदर साथ जी धनी देवचंद्र जी महाराज हैं। सद्गुरु धनी देवचंद्र जी वास्तव में श्यामा जी का स्वरूप है और इनमें परम धाम की प्यारी लाडली सखी सुंदर बाई है। इसलिए कहा गया कि श्री देवचंद्र जी सुंदर बाई श्री श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप को साक्षात 40 साल की उम्र में इससे पहले 2 बार पूर्व दर्शन हुए और तीसरी बार साक्षात
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हम सब के प्राण वल्लभ इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वे हमारे धाम धनी साक्षात उस जामनगर में नौतनपुरी में श्याम जी की देवल में अपनी रूह निस्बत जान करके अपनी प्यारी रूह सुंदरबाई के लिए प्रकट हुए। और सुंदरबाई अर्थात धनी देवचंद जी महाराज जी, जो आपने बाल्य अवस्था से इस 40 साल की उम्र तक जो आपने कसने की, जो त्याग किया, जो समर्पण किया, कई जप तप व्रत किए अति नेम, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन सो कारण हम संयम। तो उसका फल ये मिला सुंदर साची, जो 14 साल निष्ठाबंध, 26 साल की उम्र से 40 साल तक आपने निष्ठाबंध हो गए, भागवत का श्रवण किया और परम धाम की प्यारी निस्बत जान करके धाम धनी ने प्यारे सुंदर साची आपको दिव्य वो प्यारा अपने स्वरूप का दर्शन किया और मन मन मुस्कुराते हुए आपको खुद अपनी पहचान बताई और धनी देवचंद जी की आत्म अर्थात सुंदरबाई की पहचान कराई और कहा कि तुम ही खेले ब्रजरास में, आप ही थे हे सुंदरबाई जो ब्रजरास देखा तुमने, ब्रजरास में जो गोपियाँ थीं, रास में जो प्रेम की लीला करने वाली जो आत्माएं थी, वो परम धाम से दिव्य धाम से अवतरित हुई। चूँकि ये संसार के अक्षर के जो खेल है ये दुख का, उसे देखने आए थे, लेकिन आप में जो तामस्य सखी थी उनके मनोरथ अभिलाषा अधूरी रही, तिस वास्ते ये उपजो इंड, ये नया ब्रह्मांड बना और वापस से तुम सब अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग वर्णों में आप सब प्रकट हुए हैं। इसलिए हे सुंदरबाई, अब सब आत्माओं को तुम जगा करके परम धाम लेके आओ। तब धनी अर्थात सुंदरबाई जी कहते हैं कि हे धनी, वे साथ कहाँ पर हैं? तो कहा मैं भेजूँ तमाम, मैं सब कुछ भेज दूँगा। और आप कहाँ जाएंगे अब? तो वाला जी हंसते हुए कहते हैं अब कहाँ जाएंगे, तुम्हारे हृदय पावन हृदय में आके हम विराजमान होंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी आप मीठे मीठे हमारे प्यारे प्राण वल्लभ सुंदरबाई के पावन हृदय मंदिर में विराजमान हुए और जैसे विराजमान हुए सुंदर साथ जी, तो उसी समय अखंड ब्रज अखंड रास साक्षात दिखने लग गया। पाताल से लगाकर ये बैकुंठ तक सतलोक 14 लोग, इससे जो अष्टावरण, इससे ऊपर ज्योति गायत्री और फिर निराकार, ये सांस शून्य और महाकारण, ये महाशून्य अर्थात समष्टि जिसे कहा गया, शून्य समष्टि, इस मोह सागर को पूर्ण रूप से देख लिया आपने। और इससे परे जो अव्याकृत और फिर चित सबलिक सबल, फिर केवल, फिर सत्स्वरूप होते हुए आप सद्गुरु महाराज जी ने अक्षर से परे दिव्य परम धाम रंग महल में, उस इश्क की भूमि में, उस आनंद रूपी धरा पर आपकी सुरता पहुँचे और आप पहुँचते पहुँचते रंग महल में पहुँचे, जहाँ 4 चौरस हवेली प्यारी सी रंग बिरंगी चमकती हुई को पार करते हुए आप मूल मिलावा आए। तो आपने धाम धनी और श्यामा जी को साक्षात सिंहासन पे बैठा और गिरद घेर करके हम सब सखियाँ बैठी हुई हैं, ऐसा दिव्य आनंद भरा नज़ारा देखा। इस तरह से सुंदर साथ जी सद्गुरु महाराज जी जो 40 साल तक जो खोजते रहे, जिस लक्ष्य को आप पाने के लिए इतना कष्ट पीड़ा सहते रहे, विरह करते रहे, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इश्क आपको जैसे धनी आपके भीतर आए और आप उस सब कुछ मिल गया, कुछ भी बाकी न रहा। अर्थात
वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, तंत्र हो, संहिता हो, इस संतों की वाणी, जो कुछ आपने देखा भी नहीं था वो सब आपके भीतर आ गए, समा गए। और सुंदर साथ जी जो भागवत 14 साल तक श्रवण की, उसका एक एक रहस्य आपके सामने स्तुति होकर के प्रकट हो गए। फिर यहाँ पर आनंद से विहार करते हुए सुंदर साथ जी, इस समय की स्थिति क्या है विचारिए कि जो श्याम जी की देवल में राज जी ने दर्शन दिया धनी देवचंद्र जी को, तो वहाँ पर कान्जी महाराज जी वैसे के वैसे बैठे रहे, जो श्रोतागण हैं वैसे के वैसे रहे, और बातचीत किसके हुए, धनी देवचंद जी और राज जी की। तो आप इस प्रसंग को देखिए सुंदर साथ जी, ये वो वैसा ही जैसा प्रसंग है जैसे नबी करीम आप रसूल साहब जब हफ्स मक्का से होते हुए आप यरूशलेम पहुँचे, और यरूशलेम होते हुए आप दिव्य परमधाम पहुँचे, और परमधाम में राज्य से वो 90,000 हरफ जो संबंधित वचन थे वो श्रवण करके जब वापस आए, तो उस समय जिस बिस्तर पे वो लेटे हुए थे उस बिस्तर की जो गर्मी है वो वैसी की वैसी बनी रही। और सुंदर साथ जी जब बिस्तर से उठ करके आपने हाथ धोए था, अपने मुख धोए थे, वजू किया था, वो जल भी अभी तक पूर्ण रूप से बाहर नहीं था, मतलब बाहर नहीं गया था। तो और सुंदर साथ जी एक और हदीस में आता है, जो दरवाजे की खूंटी होती है लोखंड की, सांकल जिसे भी कहते हैं, और भी वो भी वैसा का वैसे ही हिल रहा था। इतने में मोहम्मद साहब वहाँ से महराज हुआ उन्हें, और वो वापस इस संसार में आए और अपने जिस घर में लेटे हुए थे मक्का में वहाँ पर पहुँचे। तो वैसे ही गर्मी बनी रही बिस्तर की, उसी प्रकार वो खोटे की आवाज़ भी बनी रही, और जल हिलता हुआ जब वो वापस पहुँचे वैसे की वैसे रही। मतलब देर न भई पल, एक पल, अर्थात देर हुई नहीं, एक पल भर की और महराज हो गया। उसी प्रकार सुंदर साथ जी ये संसार, ये विश्व ब्रह्मांड उस समय रुक गया, और उस समय सदगुरु महाराज जी अपने प्रीतम वाला जी से मुलाकात करके बातचीत करने लगी। और सुंदर साथ जी जब राज जी आकर के बैठे, तब सुंदर साथ जी वापस से संसार, जैसे कान्जी महाराज जी बातचीत कर रहे, जो चर्चा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, और सदगुरु महाराज जी और सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। सदगुरु महाराज जी चर्चा तो देख सुन रहे, लेकिन उनका चित्त से परमधाम ब्रजरास में लगा हुआ है। मतलब वही घटना हुई जो मोहम्मद साहब के साथ हुई। तो वैसे जहाँ उस समय पूरी दुनिया रुकी, तो सदगुरु महाराज जी राज जी से सहूर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्रेम भरी। उस समय भी इस संसार विश्व ब्रह्मांड उसी समय वैसा का वैसा रुक गया था। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी। अब सदगुरु महाराज जी कान्जी महाराज जी की चर्चा सुन के वापस आते हैं कि उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। अब अपने घर पर आप विश्राम करने के लिए आ जाते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करने का अर्थ है मतलब सुंदर साथ जी, अब जिस दिन ये प्रसंग होता है दूसरे बीतकों में वर्णन है कि आप वहाँ से तो चले आते हैं, लेकिन उसके बाद सुंदर साथ जी आप कान्जी महाराज जी को प्रणाम कहते थे कि अब आप हमारा इंतज़ार न करियो, और हमें जो वस्त्र प्राप्त होने थे वो वस्त्र प्राप्त हो गई है। इसके अलावा कुछ नहीं कहते, वो ज़्यादा विस्तार कुछ भी नहीं करते हैं। और सुंदर साथ जी वहाँ पर कान्जी महाराज जी को ससमान उनके पिताश्री और धनी देवचंद जी महाराज जी, उन्हें जो गुरु के रूप में जो भेंट करना पड़ते हैं, वस्त्र है या कोई धन है, ये जो भी अभिलाषा है वो सब भेंट करते हैं, और उसके बाद उत्सव रसोई कर करके वहाँ पर प्रणाम करके आ जाते हैं। अब प्यारे सुंदर साथ जी एक प्रसंग ये भी बीच में आता है कि सदगुरु महाराज जी जैसे आते तो उनको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो वो उस समय एक नाई को से बातचीत करते हैं। कैसे हैं कि सदगुरु महाराज जी उस नाई को बुलाते हैं, बैठाते हैं, कहते हैं कि कितना धन कमा लेते हो, तो अपना वो स्थिति बताते, तो कहते हैं कि उससे मैं थोड़ा और ज़्यादा दूंगा, तुम यहाँ पर बैठो। तो सदगुरु महाराज जी उस समय उसे 2 पैसा क्या एक चांदी का सिक्का देते हैं, कहते तुम 1 कमाते हो, मैं तुम्हें 2 दे देता हूँ, तुम यहाँ पे बैठ करके सत्संग श्रवण करो मेरे मुख से।
कहते हैं कि कुछ समय मतलब 1-2 दिन तो वो श्रवण करता है, लेकिन उसके बाद वो संसार का जीव होने की वजह से और उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि सद्गुरु महाराज जी भागवत के रहस्य और परम धाम की बातें करने लग जाते ब्रजराज के, जिसे सुन करके वो नायक, क्योंकि उसका काम ही है नायक का दुनियादारी करना है ना, दुनिया की बातें करना। अब वो रहा नहीं जाता, उसको छटपटाने लगता है कि कहाँ आके फंस गया। और फिर जब एक कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो वो प्रणाम कहता है कि ये पैसा रखो अपने पास ही, और हमें चर्चा नहीं सुननी है, हम अपने काम में ही भले, हमें ये बेवजह का धन नहीं चाहिए, हम पे पाप लगेगा। ऐसा करके वो अपना धनी देवचंदी महाराज से छुड़ा के पीछा छुड़ा करके भाग जाता है। अब सुंदर साथ जी होता है कि सद्गुरु महाराज जी जब कान्जी महाराज जी के पास दिव्य चर्चा श्रवण करते थे और वल्लभी से कुछ खटपट होती थी, तो उस समय गांगजी भाई जो सद्गुरु महाराज जी ने जो चर्चा की थी, जैसे कल के प्रसंग में हमने क्या श्रवण किया था, एक तो एकादशी व्रत वाला है ना, दूसरा क्या श्रवण किया था कि भागवत के 11वें स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को जो परमहंसों के धर्म और उसके लक्षण बताते हैं, वो जिसमें सब मिल करके लास्ट में जब हार मान जाते हैं वल्लभी, तो सब मिल करके सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार। और एक प्रसंग ये आता है कि खट मास वाला सुंदर साथ जी कैसे से काल की गणना है, सद्गुरु महाराज जी उससे पहले कर लेते हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी जब गांगजी भाई श्रवण करते हैं तो सद्गुरु महाराज जी को कहते हैं कि हे श्री देवचंद जी महाराज जी, अगर आपको कुछ दिव्य अनुभूति हो और कुछ प्राप्त हो और कुछ भागवत के रहस्य खुले, तो कृपा करके हमें भी श्रवण करा देना। इसलिए सुंदर साथ जी भागवत ये जैसे गांगजी भाई ने इच्छा की थी, सद्गुरु महाराज जी को गांगजी भाई की याद आती है। लेकिन गांगजी भाई एक साहूकार व्यापारी भी थे, इसलिए है सुंदर साथ जी गांगजी भाई उसी समय एक प्रसंग बना और उसी समय वो नाव पे बैठ करके किसी दूसरे देश की अर्थात विदेश की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो कहा जाता है, अर्थात अपने वृत्तांत मुक्तावली में वर्णन है कि गांगजी भाई जैसे जहाज पे चढ़ रहे थे उसी समय अर्थात राज जी ने उन्हें कृष्ण रूप में दर्शन दिया और दे करके कहा कि हे गांग जी, तुम कहाँ जा रहे हो, जाओ तो देवचंद जी के पास और वहाँ पर जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त करो और वो तुम्हारी आत्मा की पहचान करेंगे। लेकिन उस समय थोड़ी हड़बड़ी थी, गांगजी भाई को लगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, मतलब भ्रम तो नहीं हो रहा मैं, और शायद मैंने सत्संग सुन लिया और कुछ ध्यान किया उसके लिए मुझे ऐसा आभास हो रहा है। तो ऐसा सोच करके वो सोचते कि चलो मैं जब अपना व्यापार करके लौट आऊँगा तब मिल लूँगा। तब वो नाव में बैठ जाते हैं। एक दिन व्यतीत होता है, अगले दिन वो जब शयन करे रहते हैं, उन्हें नींद आती है, उस समय सपने में देते हैं कि स्वयं यहाँ पर आप कृष्ण के रूप में आ करके राजी कहते हैं कि हे गांग जी, अभी तक तुम नहीं गए, तुम्हें हमने कल क्या कहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया अभी तक, इसलिए हे गांग जी भाई जाओ जल्दी देवचंद जी के पास, उनसे मुलाकात करो। तब एकदम झपक करके आप उठते हैं और सोचते कि बहुत बड़ी बात है ये तो, कि साक्षात भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो उस समय सुंदर साथ जी आप गांगजी भाई सोच विचार करते कि अब तो नाव चल चुकी है, इसलिए मुझे चाहिए कि जैसे पहुँचूँ मैं और तुरंत जितना जल्दी हो सके व्यापार से काम छुड़ा करके मैं तुरंत आओ देवचंद जी के पास। अब सुंदर साथ जी दूसरी बार ये दर्शन हो गया गांगजी भाई को, फिर और उसी दिन कहते हैं कि और समय व्यतीत होता है, तब गांगजी भाई को साक्षात नाव पे बैठे बैठे दर्शन होते हैं और राज जी कहते हैं कि हे गांग जी, अभी भी तक तुम्हें समझ नहीं आई, अब तुम नहीं जाओगे तो चलो हम ही तुम्हें पहुंचा देते हैं। उसी समय तेज हवा वापस से उल्टी हवा चलने लगी। उस उल्टी की हवा की वजह से जो नाव 2-3 दिन चल पड़ी थी, सोचिए सुंदर साथ जी राज जी का ऐसा हुक्म आदेश आया कि नाव वापस से किनारे पर आ जाती है। और वापस से किनारे पर आ करके आप उतावले से गांगजी भाई घर से मतलब उस नाव से होते हुए घर की तरफ आते, लेकिन आते आते उनको कुछ रात्रि का पहर, पहला पहर में आदि जो 4 घड़ी कुछ व्यतीत हो जाती है। तो सुंदर साथ जी 2 घड़ी या 4 घड़ी ऐसा वर्णन आया हुआ है। व्यतीत होते तो रात होने की वजह से आप गांगजी भाई सोचते हैं
कि अब मैं क्या करूं, अभी रात भी हो गई और रात के समय जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में आज के समय बिजलियां थोड़ी होती थी। इसलिए गांगजी भाई ने सोचा मैं सुबह उठते ही अपनी सेवा से फारिग होकर के तुरंत उनके पास जाऊंगा। तब तुरंत आप गांगजी भाई उठ करके अपनी जो सेवा है, भजन है, वो करके तुरंत आप सदगुरु महाराज जी के पास जाने के लिए घर से निकलते हैं। एक ठोर कथा मिने भाई गांगजी दे श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। इस तरह से गांगजी भाई जो चर्चा थी वो श्रवण करके जैसे ही वापस आ रहे थे कि राह मिने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए, उसी समय सदगुरु महाराज जी का आपका मिलन हो जाता है। और उस मिलन में प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी और गांगजी भाई के बीच में चर्चा होती है कि फे राह मिने खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए, पानी भरने जाए पनिहारी फिर जाए खड़े देखे सोए, फिर दूसरी बेर जाए भरने ए तो ठाड़े कहे वचन, तब वे आपस में बातें करे या के पाँव न थके मन। अच्छा, सदगुरु महाराज जी गांगजी भाई जब मिलते तो प्रणाम करते और अपने साथ में जो चमत्कार हुआ है उस चर्चा के बारे में बताते हैं। तो श्री जी अर्थात सदगुरु महाराज जी ये बातें सुनते हैं और उसके बाद भागवत के कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे वो ब्रजरास कहाँ पर अखंड है। फिर ये पूछते हैं कि जो श्री कृष्ण जी के भी परम देवता है वो जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कौन है। फिर जो कपिल मुनि ने देवहूति माता जी से जो भागवत के तीसरे स्कंद में कहा कि वो जो परम भक्त होते हैं वो 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते वैकुंठ की। ये सब प्रश्न पूछा कि फिर वो कौन सी मुक्ति चाहते जो इससे भी परे, वो मुक्ति कौन सी है। तब गांगजी भाई से कहा तो गांगजी भाई उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तब वो खुद ही प्रार्थना करते कि अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से हे श्री देवचंद्र जी आपके पास ये दिव्य ज्ञान होगा और आपको शायद रहस्य खुले होंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पर आपके साक्षात दर्शन हुए, अर्थात आपसे मिलाया है परमात्मा ने। इस तरह से जब कहते हैं तो श्री धनी देव जी ने धीरे धीरे कुछ कुछ बातें बताने लगते हैं। जब ये वचन सुनते हैं तो और आनंदित होते गांगजी भाई। तो गांगजी भाई कुछ और जो उनके दिल में प्रश्न है वो पूछते हैं सदगुरु महाराज, उसका उत्तर देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे और खुलने लगता है सुंदर शाह जी और रहस्य आनंद आने लगता है। लेकिन जो पनिहारी यहाँ पर 2 बार पानी भर करके घर पे चली गई थी, जब वो तीसरी बार आती है तो क्या कहती है कि ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। इस तरह से हम तीसरी बेर पानी भर के घर पे जा रहे हैं लेकिन तुम खड़े के खड़े हो, तुम बैठ के क्यों नहीं बात कर ले अगर ऐसी कोई विशेष चर्चा है तो। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, विचार करे से दो याद करे बुनियाद। इस तरह से बहुत उत्साह गांगजी भाई और धनीदेव चंद जी के अंदर आता है। ए यो नित्य करते रहे गांगजी भाई ने देखे वचन, ए बात अगाधे है कछु अलौकिक रोशन। इस तरह से सदगुरु महाराज जी डायरेक्ट परम धाम के बारे में नहीं बताते हैं, कुछ भागवत और ब्रजराज से संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर गांगजी भाई ने क्या कहा कि हम तुम भागवत सुनते दो, ये प्रश्न तुम कहाँ से लाओ, तुम मुझे बताओ दे। तब सुंदर साथ जी जब गांगजी भाई को बहुत ज़्यादा जिज्ञासु देखा तब सदगुरु महाराज जी ने वस्त्र का पूरा देखा पात्र, तब कछु चले बताते सदबोय रजमातम। 3 खुशबू से भाई जो जिज्ञासु, अर्थात गांगजी भाई और आनंदित होते और प्रश्न पूछते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वो जहाँ कथा करने सुनने जाते थे वहाँ बंद करके सदगुरु महाराज जी से बातें करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज जी अपने जन्म से लेकर के जामनगर तक कैसे दर्शन हुए वो धीरे धीरे करके बताते हैं। फिर उसके बाद ब्रजराज से परे हमारा दिव्य वो परम धाम है और उस प्रेम परम धाम में कैसे इश्क रबद हुआ था वो आप सारा विवरण बताते हैं। प्यारे प्यारे हमारे वाला जी, प्यारी श्यामा जी, हम सब ब्रह्म आत्माएं कैसे हंसते थे, कैसे आनंद की रसमयी रस से भरी हुई प्यारी क्रीड़ा करते थे हम, कैसे जमुना जी में झिलना, कैसे एक दूसरे को धक्का मारना, फिर फुंदड़ी की रामत करना। ऐसे हम हंस हंस करके उछल उछल के
जो नृत्य करते थे वो सारा विवरण सदगुरु महाराज जी बताते चले और गांग जी भाई आनंद से मदमस्त होते चले गए। इस तरह से सुंदर साथ जी जब धनी देव जी सब चीज़ें बताते चले गए तो प्रेम और आनंद में गांग जी भाई वचन सुन करके खुशी का उनको ठिकाना नहीं रहा। फिर इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी सो सारी बताए दई जो मेहर परवरदिगार तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर। इस तरह से गांग जी भाई बहुत आनंदित उत्साह से भर जाते हैं और फिर गांग जी भाई जी आप राज मंदिर अर्थात सदगुरु महाराज जी का जो दिव्य पावन घर है वहाँ घर पे आकर के गांग जी भाई श्रवण करने लग जाते हैं। तहाँ मंडान होने लगा बात पसर चली यूँ कर। इस तरह से गांग जी भाई से उनके घर वाले और फिर वो जिसको बातें करते सदगुरु महाराज जी की महिमा और उनके दिव्य ज्ञान के बारे में और सुंदर वहाँ पर धीरे धीरे आड़िकाल लीला होने लगी। वो सब सुंदर साथ जी आप गांग जी भाई से परिवार से उनके पूरे एक एक करके धीरे धीरे जामनगर में फैलने लगे, जिसकी वजह से सुंदर साथ जी बहुत मिल करके धनी देवचंद जी के पास चर्चा श्रवण करने लगे। जब भीड़ बनने लगे तब गांग जी भाई ने प्रार्थना की कि हे सदगुरु महाराज आप कृपा करके हे मेरे धनी आप आइए कहाँ पर हमारे घर पे चाकला मंदिर, वहाँ पर आकर के आप अपनी शोभा बढ़ाइए, हमारे घर की शोभा बढ़ाइए, हमें धन धन कीजिए ताकि आपकी और जो आपके पूरे परिवार की और जो परम धाम के सुंदर साथ हैं हम उन सब के प्यार से स्नेह से सेवा कर सके। इसके लिए आप हमारी इस जो निवेदन जो अर्जी हमारी उसे आप पूरा कीजिए। तब ऐसा जब वचन कहते हैं तो प्यारे आप प्रेम के आनंद के स्वरूप साक्षात सदगुरु महाराज जी उनकी बात में हामी भरते हैं और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर सदगुरु महाराज जी चाकला मंदिर आकर के रहने लगते हैं और यहाँ पर चर्चा का पूर बहने लगता है कि एक से सुनी दूसरे तहाँ से मिला साथ सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। इस तरह से सदगुरु महाराज जी की दिव्य चर्चा सुन करके धीरे धीरे सुंदर साथ में आमदनी होने लगी। श्री महामत कहे इस साथ जी ये अपनी बुनियाद। आप लाला जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी ये हमारा नींव है, अर्थात सदगुरु महाराज जी को कैसे चर्चा करते करते कैसे गांग जी भाई जागृत हुए, फिर सुंदर साथ की कैसे आमदनी हुई अर्थात बढ़ोतरी हुई, ये वास्तव में देखा जाए ये हमारा बेसिक है, यह हमारा मूल है कि कैसे जामनगर में धनी के दर्शन उन्हें प्राप्त हों। अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद। हे प्यारे सुंदर साथ जी अब मैं तुम्हें और कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से श्रवण कीजिए। तो आप लालदास जी महाराज जी धनी देवचंद जी के और प्रसंग का ब्यौरा करने से पूर्व सुंदर साथ जी यहाँ पर सदगुरु महाराज जी की जो जन्म तिथि वापस से और कैसे आप के साथ लीला तो उसे शॉर्ट में वर्णन करते तो कहते हैं कि साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब संवत 1638 आसो सुदी 14 में जन्म श्री देवचंद जी प्रगटे इन समय। इस तरह से आपके जन्म तिथि का वर्णन करें कब आप प्रकट हुए। मतु मेहता और माता कुंवरबाई और उमरकोट गांव में आप हुए। मतु मेहता कुंवर माता पिता है आपके। कच्छ देश में जब आप जा रहे थे तब मोहम्मदी बीच में दिया दीदार। और फिर सुंदर साथ जी यहाँ से आप भुजनगर और भुजनगर में हरवंश हरिदास जी से मिलन होता है यहाँ पर। फिर यहाँ से होते हुए आप नौतन पे 14 साल भागवत श्रवण, यहाँ पर दिव्य धाम धनी के दर्शन और दर्शन से फिर आपकी सुरता कैसे ब्रजराज और परम धाम में साक्षात देखने लगते हैं। ये सारा विवरण सारा ब्यौरा आप लालदास जी महाराज जी हम सब मोमिन सुंदर साथ को संक्षेप में बयान करते हैं।
इसलिए सुंदर साथ जी इस तरह से संवत 1638 से आसो शुद्धि चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गाम उमरकोट उत्पन्न। संवत 1712 तरे भादो मास उजाला पख, अर्थात जब सुंदर साथ जी भादो का ही महीना था, उस समय उजाला पक्ष मतलब जो हम कहते हैं शुक्ल पक्ष जिसे कहते हैं, ठीक है, उस समय चतुर्दशी थी, 14 का दिन था और बुधवार के समय सुंदर साथ जी आप सदगुरु महाराज जी देखते देखते हम सब सुंदर साथ के बीच में जामनगर से आप विदा हो गए, मतलब अपने इस कलेवर को, इस वजूद को आपने छोड़ दिया। इसलिए कहा गया टुकुल आपकी उम्र कितनी थी कि बरस 74 में न्यून भया 1 मास, अर्थात 73 साल 11 महीने आप सदगुरु ने अर्थात श्यामा जी अर्थात सुंदरबाई ने इस संसार में इस शरीर में रहते हुए लीला के विक्रमी संवत 1638 से 1712 तक। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम बहर दिन चढ़ते बार रवे प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पंजे वाले साहिब की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी सदगुरु महाराज जी का पूरा विवरण हुआ ही नहीं है, लेकिन उसे संक्षिप्त में बयान करके तुरंत उसी समय क्या करते हैं, हम सब के हादी अर्थात राज्य का प्यारा वो स्वरूप, क्योंकि सदगुरु धनीदेव जी कौन है, श्यामा जी स्वरूप है, लेकिन इंद्रावती जी कौन है, यहाँ पर श्री महाराज जी राज्य का साक्षात स्वरूप है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, अर्थात तारतम के अवतार, तारतम को इस जहान में लाने वाले वास्तव में कौन है, इंद्रावती ही है। लेकिन सुंदर साथ जी 1775 में प्रकट होने के बाद वो तारतम बातुर रूप में आकर के सदगुरु महाराज जी में समाया और सदगुरु महाराज जी के द्वारा ही वो तारतम उद्घोष हुआ, प्रकट हुआ, इस संसार में जाहिर हुआ सुंदर साथ के बीच में। इसके लिए बातुन में देखा जाए तो इंद्रावती ही तारतम के अवतार है और सुंदर साथ जी अगर हम इसे जाहिरी रूप में देखें तो इस संसार में सदगुरु महाराज जी ये तारतम निध लेकर आए हम सब के लिए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जब 1675 का समय था विक्रमी संवत और उस समय भादो महीना था और कृष्ण पक्ष था, कृष्ण पक्ष में भी 14 का दिन और 14 के दिन में भी सुंदर साथ जी जब पहला पहर था, मतलब 6 से 12, 6 से 9 के बीच में, उसमें भी जो 8वीं घड़ी चल रही थी, उस 8वीं घड़ी में आप धामधनी साक्षात माता धनबाई और पिता केशव ठाकुर के रूप में आप महाराज जी के रूप में इस संसार में जाहिर हुए। हे प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको उनकी जो जीवन लीला है, उनके माता पिता के साथ क्या अद्भुत घटना हो, जैसे सदगुरु महाराज जी के साथ उनके माता पिता के साथ में क्या लीला होती, उसी प्रकार आइए हम श्रवण करते हैं कि श्री जी का कैसा वो दिव्य प्रसंग था जब आप संसार में प्रकट हुए। उससे पूर्व आपके माता पिता के साथ में कैसे आप सेवा करते थे और क्या क्या अद्भुत चरित्र लीला हुई, उसे श्रवण करते हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोहाड़ा जाति के थे, अर्थात जो सूर्यवंशी कहा जाते हैं, उस सूर्यवंशी में आप लोहाड़ा जाति के कहे जाते हैं। कहा जाता है सुंदर साथ जी, भागवत के अंदर ये विवरण आया हुए कि जो पहले मनु हुए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्वाम्बु मनु, और इस समय कौन सा मनु का समय चल रहा है, मनवंतर चल रहा है, ये वैवस्व मनु चल रहा है। इस वैवस्व मनु में सुंदर साथ जी, इसी वैवस्व मनु से क्या चला, सूर्यवंश चला है ना। कहते हैं ना 2 वंश होते, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो उस समय सुंदर साथ ये सूर्यवंश मनु से ही चला है और फिर इन्हीं के ही पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उनकी पुत्र हुई ईला,
ठीक है। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र हुए और इक्ष्वाकु की जो पुत्री थी उसका नाम था एला, और एला से ही सुंदर साथ जी क्या हुआ, चंद्रवंश का प्रकटन हुआ है। ठीक, तो ये जो एला नाम की सुपुत्री से जो इनका चंद्रवंश का उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहते हैं। चंद्रवंश में आप सदगुरु धनी देवचंद जी प्रकट हुए हैं। और जो श्री जी है उसका भी विस्तार से श्रवण कीजिए सुंदर साथ जी, कि जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट हुए तो उन राम जी के दो पुत्र हुए, एक लव हुए और एक कुश हुए। तो कहते हैं कि लव की भी पीढ़ी आगे बढ़ी, मतलब वंश का वंश आगे बढ़ा। तो लव का जो वंश बढ़ा आगे तो उन्हें क्या कहा, लव वंशी कह के पुकारा गया। ठीक, जिससे कि मौर्य वंश भी होता है आज के संसार में, हम देखते हैं कोई बोलते हैं नंद वंश होता है। उसी प्रकार उस समय वह सूर्यवंशी साक्षात भगवान राम थे, लेकिन उनके जो पुत्र हुए उन्हीं के नाम से वह लव वंश चला। ठीक है। अब जो लव वंश में आगे जा कर के कुल मिलाकर के एक ही माता से 12 भाई की उत्पत्ति हुई, मतलब 12 भाई प्रकट हुए। जो 12 भाई थे वो कहाँ पर रहते थे उस समय, आगे बढ़ते हुए तो कन्नौज राज्य के, कन्नौज जो देश है उस कन्नौज देश में जयचंद नाम का राजा था, वहाँ पर ये 12 भाई निवास करते थे। अब ये 12 भाई चूँकि लव वंश से थे अर्थात सूर्यवंशी कहलाते थे, इसलिए सुंदर साथ जी वो ज्ञान से और बल से बहुत परिपूर्ण थे। अब एक समय जयचंद को अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ कराना था, लेकिन उस यज्ञ करने के लिए उन्हें कहीं पर भी उनके राज्य में ब्राह्मण नहीं मिले। और फिर सुंदर साथ जी वहाँ पर जयचंद ने उन 12 भाइयों को कहा कि आप ज्ञान से और बल से परिपूर्ण हो और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सुपुत्र के वंश से आए हो, मतलब उन वंश में गिने जाते हो, इसके लिए आप ब्राह्मण पद ग्रहण करके आप यज्ञ हवन और यह लीला को आगे मतलब पूर्ण कीजिए, मतलब यज्ञ कराइए, हवन कराइए आप। तो उस समय प्यारे सुंदर साथ जी उन 12 भाइयों ने स्पष्ट मना किया कि हम नहीं करेंगे। जयचंद ने बहुत समझा लेकिन माने नहीं। तब वो राजा कन्नौज का जयचंद गुस्सा हो जाता है और उन 12 भाइयों को देश से निकाला दे देता है। तो कहते वो 12 भाई आकर के कहाँ पर आ जाते हैं, गुजरात में आके रहने लगते हैं, पश्चिम दिशा में। तो गुजरात में जब वे रहने लगते हैं तो उन्हीं 12 भाइयों में और आगे वंश बढ़ता है। तो उनके में एक भाई का परिवार जब आगे बढ़ता 12 भाइयों में तो वो क्या बन जाता है, माता शारदा का भक्त बन जाता है, मतलब देवी शारदा का बहुत पूजा पाठ अर्चन वंदना करते हैं। तो उस समय वो परिवार क्या करता है कि वहाँ पर उस समय लोहगढ़ का एक किला था, तो उन्होंने भगवान देवी शारदा से शक्ति प्राप्त करके लोहगढ़ किले पे आक्रमण किया। और जब लोहगढ़ किले पर आक्रमण किया तो लोहगढ़ का किला जीत लिया। उस लोहगढ़ के किले को जीतने की वजह से उन लववंशियों का नाम क्या पड़ गया, लोहाना पड़ गया। अर्थात लोहगढ़ किला जीत लिया, इसके लिए उनका नाम लोहाना पड़ गया। इसलिए उनका नाम के आगे उन्हीं की जाति को क्या करने लगे, उसी परिवार आगे बढ़ा तो उसे कहते हैं लोहाना जाति। और उसी लोहाना जाति में केशव ठाकुर पैदा हुए और केशव ठाकुर के पुत्र कौन हो गए, श्री महाराज जी। इस तरह से सुंदर सा जी वंश प्रणाली है। हालांकि बीतक में वर्णन नहीं है सुंदर सा जी, लेकिन एज पर द नॉलेज के लिए दूसरे बीतकों में वर्णन है। इसके लिए हम अगर बीतक कर रहे हैं तो सुंदर साथ को ये ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आए, पहुँचे, इसके लिए इसका विस्तार हो रहा है। तो सुंदर साथ जी जो केशव ठाकुर थे और माता धनबाई, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए सुंदर साथ जी ये हमेशा भागवत का श्रवण करते थे और घर पे भी कुछ न कुछ देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते रहते थे बड़े प्यार से, उत्साह से। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर
विक्रमी संवत 1672 का समय था। आपके दिल में अपने आप ये भाव प्रकट हुआ, किसके? धनबाई जी के, क्योंकि वो भागवत श्रवण करते थे और भागवत का श्रवण में उसमें आप ब्रजराज का श्रवण एक दो बार मतलब श्रवण करते करते समय हुआ, तो आपके दिल में अपने आप राज्य के हुक्म से, है ना, अपने आप ये भाव आया कि मेरा जो पुत्र हो वो किसके जैसा हो? लल्ला जैसा हो, मतलब कृष्ण कन्हैया जैसा मेरा पुत्र हो। वही वो मस्ती करे, है ना, वही वो आनंद से माखन तोड़े, माखन चोरी करने चले जाए, कई प्रकार से हम मुझे परेशान करें। और जैसे ब्रज में आनंद मचाया था आप कान्हा ने, वैसे मेरा पुत्र भी इस जामनगर में खुशी लेकर आए, परिवार में आनंद लेकर आए। तो उस समय प्यारे सुंदरसान जी, माता जो धनबाई है उनके दिल में जो एक भाव प्रकट हो रहा है प्यार का, जो प्रीतम श्री कृष्ण के लिए, तो उस समय ये भाव उत्पन्न करते करते वो कई प्रकार से विचार करने लगी। और जो विचार करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्या उपाय करूं, क्या युक्ति करूं जिसकी वजह से मेरे घर पे भी प्रेम स्वरूप कृष्ण जी जैसा ही बालक प्रकट हो जाए। तो उस समय राज्य की अद्भुत लीला होती है और वहाँ पर एक अद्भुत रूप धारण किया हुआ विप्र वहाँ से जामनगर से नौतमपुर से जाता हुआ दिखाई देता है। सब लोग प्रणाम करते हैं, वहीं पर माता धनबाई भी उनको प्रणाम करती है, बड़ा आदर सत्कार करती है उनका, और कहते हैं कि वो किसी के घर पे तो गए नहीं, लेकिन वहाँ पर वृक्ष के नीचे, आंगन के नीचे कहीं बैठे हुए थे। उस समय माता जी ने भले प्रेम से प्रणाम किया, उन्हें अपने भाव से जो कुछ अरोगाना था वो सब किया। फिर दिल में अभिलाषा लेकर के उनको प्रणाम करके कहा कि मेरे दिल की कुछ अभिलाषा है, क्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, अगर आप आदेश दे तो, हे विप्रवर। तो उन्होंने कहा हाँ माता, कहो क्या चाहती हो आप। तब धनबाई ने यही कहा कि मैं कुछ दुनिया की अभिलाषा तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर चाहती हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो साक्षात, जैसे कि द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए यशोदा जी माता के रूप में। इसलिए जैसे यशोदा माता को सुख हुआ और उन गोपियों को सुख प्राप्त हुआ, बाल गोपालों को सुख प्राप्त हुआ और चारों तरफ ब्रज मंडल में आनंद छा गया था, उसी प्रकार मुझे ऐसा प्राप्त हो जैसा कि कन्हैया जैसा हो। जब ये अभिलाषा करके वो प्रणाम करती है और अभिलाषा जाहिर करती है, तो विप्रवर कहते हैं कि ठीक है माता, तुम्हारी अभिलाषा बहुत प्यारी और बहुत आनंददायक है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर के असुरों का दमन किया और सबको सुख प्रदान किया, इस पृथ्वी का भार हल्का किया, वैसे निश्चित तुम भी यही ऐसा पुत्र चाहती हो। तो तुम्हारा जो ये लोक कल्याण के लिए जो तुम्हारी अभिलाषा है वो निश्चित परमात्मा आपकी पूरी करे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ युक्ति करना पड़ेगा कि आप क्या कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। पहली चीज़ है, उन्हें बड़े प्यार से अपने हाथों से चंदन घिस करके चंदन लगाइए, उनके विग्रह का आप झिलना कराइए, उन्हें नित्य प्रतिदिन ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनाइए और धूप कीजिए। और हमेशा आप चर्चा श्रवण करते रहना। जो कोई भी विप्र हो या कोई भी दुखियारा हो, अपने अनुसार जो भी आपका भाव बन पड़े उस हिसाब से उनकी मदद करते रहना। निश्चित रूप से जब आप ऐसा करेंगे तो आप पर उस दिव्य परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपको वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने कहा। आप यशोदा जी अर्थात धनबाई जी प्रणाम किया और कुछ काम में व्यस्त हुई। इतने में वह विप्रवर देखते देखते पल भर में अलोप हो गया, गायब हो गया। उस समय फिर धनबाई तुरंत खोजने लगी कहाँ चले गए विप्रवर। और फिर कुछ उनके संग जो सहेली थी वो भी दौड़ी चारों दिशा में, और वो भी दौड़े देखने के लिए कहाँ चले गए। और बहुत लोगों से पूछा लेकिन किसी ने बताया नहीं कि वे कहाँ चले गए। इस तरह से राज्य अद्भुत कृपा करते हैं, अद्भुत ये चमत्कार करते हैं वहाँ पर।
तो हे प्यारे सुंदर साहब जी, अब माता धनबाई इस वचन को लेकर के उत्साह से भर जाती है और नित्य प्रतिदिन जैसा विप्र ने कहा था वैसे आप झिलना कराना, चंदन लगाना, अद्भुत वस्त्र पहनाना प्यारे प्यारे और मंत्र जप करता, ये सब बड़े भाव और प्यार से करने लगी, दान दक्षिणा देना। ऐसे करते करते जब कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय मतलब आपको कुछ महीने हुए, अद्भुत चमत्कार होने लगा कि आप शयन कर रहे हैं और शयन में आपको लग रहा है कि मेरे घर पे साक्षात कौन है, बांके बिहारी जी आकर के साक्षात माता धनबाई जी को दर्शन दे रहे हैं। माता धनबाई को लगता है कि मैं यशोदा बन गई हूँ और यशोदा बन के क्या क्या कर रही हूँ, लल्ला को अपने हाथों में खिला रही हूँ, अपने स्तन का दूध पिला रही हूँ और बड़े प्यार से उसे नहला रही लल्ला को और पलना पे खिला रही हूँ। ऐसे प्यारे प्यारे भाव जो आप भागवत श्रवण करते थे वो साक्षात उन्हें सपने में दिखने लग गए। कभी बाल मुकुंद जी दर्शन देख करके उन्हें धन धन कहते थे, कभी देवी देवता अर्थात विमान पर आकर के इनके घर के ऊपर आकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है सखियाँ आकर के मेरे घर पे आ रही है और मेरे जी कह रही कि धन धन है धन भाई, तो धन धन भाई ये कि तेरा भाग्य की महिमा हम क्या कहें, ऐसे प्रशंसा करती थी। ऐसे कभी वो देखे कि घर में मतलब वो ब्रज की लीला साक्षात देख रही है और ब्रज लीला में कैसे सखियाँ दही का मर्दन करते हुए घनघोर आवाज़ हो रही है और उस घनघोर आवाज़ में कैसे वो दही का माखन का रस बना रही हैं। इस सब प्यारी प्यारी अद्भुत आनंद की लीला आप धनबाई जसोदा जी यशोदा बन करके देखते चले जा रही हैं। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय जो वो आप दर्शन करती है स्वप्न में और कभी कभी उनको यथार्थ में भी कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, ये देख करके आश्चर्य से आनंद से भर जाती है और खुश होकर के एक दिन मतु मेहता को सारी बात बताती हैं। मतु मेहता आनंद से खुश हो जाते सुंदर साथ जी और फिर उसके बाद मतु मेहता ने केशव ठाकुर जी कहते हैं कि हे धनबाई, ये बात बहुत अद्भुत और अलौकिक है, इसलिए इसका जिक्र किसी से भी ना करना, इसे तुम छुपा के रखना। ये मेरे से कहा, अब किसी तीसरे से ना कहना। इस तरह से सुंदर साथ जी लगभग 1674 का समय होता है और उस समय पौष का महीना होता है। उस पौष के महीने में क्या होता है कि माता धनबाई बड़े प्यार से सेवा करते हुए ध्यान करते हुए अपने घर पे बैठी हुई थी और फिर उन्हें एकाग्र ऐसा भाव आता है कि देखते देखते वो ध्यान करते करते आंखें बंद रहती है और उन्हें ऐसा लगता है कि चारों तरफ इस पूरे आकाश मंडल में इस पृथ्वी पर अपने आप एक तेज प्रकाश फैल गया है, मतलब सब कुछ नूरमय प्रकाश में दैदीप्यमान हो रही है। उस दैदीप्यमान के बीच में एक प्रतिबिंब अर्थात एक तेज पुंज वो उठते हुए आकाश को छेदते हुए ऊपर गया और ऊपर जाते हुए धनबाई जी क्या देखती है, वो भी खुद चली जाती है ऊपर और वहाँ पर वो भगवान विष्णु को बैकुंठ में बैठे हुए देखती है और फिर और क्या देख रही है, आगे भगवान महाविष्णु नारायण को भी देखती हैं। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी वो चीज़ अलोप हो जाती है और फिर अलोप होकर के वो देखती है कि साक्षात एक रथ चमकता हुआ और उस पे उसके संग संग सूरज, मतलब एक रथ और एक सूरज साक्षात आसमान से निकल करके आते 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 उनके मुख में प्रवेश कर गया। जैसे कि कुंवरबाई माता जी के अंदर चंद्रमा प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथी माता धनबाई के है ना, उनके मुख में रथ और वो सूरज प्रवेश कर जाता है। जब ये दिव्य अद्भुत
लीला होती है तो मूर्छित होकर के माता गिर पड़ती हैं। जब गिर पड़ती है तो उसी समय सुंदर साथ जी वहाँ घर पे जो भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे और जो उनकी कुछ सहयोग करने वाली सखियाँ थीं, वो सब दौड़ते हैं और दौड़ करके उठाते हैं। वैद्य को बुलाया जाता है और सब आँख पानी छिड़क करके उन्हें फिर देखते हैं कि क्या हुआ, उनकी हाथों की नाड़ी नसें देखते हैं। फिर उसके बाद वैद्य कुछ दवा देता है, घर के लोग भी कुछ सिखापन देते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक कर करके सब हाल चाल पूछ करके चले जाते हैं। जब फिर श्री केशव ठाकुर बसते हैं तब उस समय माता धनबाई सारी जो बातें हैं वो सारी बातें सुंदर साथ जी आप केशव ठाकुर को बताती हैं। केशव ठाकुर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कुछ ऐसा तो नहीं है। इसके लिए वो कुछ विप्र और ज्योतिषी को भी बुलाते हैं। तो वो जब बात सुनते हैं तो नक्षत्र को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं और फिर उसके बाद अनुमान लगा करके ज्योतिष शास्त्र को कहते हैं कि हे केशव ठाकुर, तुम्हारे आपके घर पे बहुत बड़ा प्यारा संजोग बैठ रहा है कि एक दिव्य पुरुष की अर्थात एक दिव्य परमात्मा स्वरूप के आपके घर में उत्पत्ति होने वाले अर्थात प्रकट होने वाले हैं। शायद वो कोई परमात्मा का अंश हो, ऐसा कोई अवतार होने वाला है। ऐसा यहाँ पर नक्षत्रों के ग्रहों की दशाओं के अनुसार ऐसा आभास हो रहा है। तब केशव ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं। धनबाई जी उन्हें जितना भी हो सके दान दक्षिणा दे करके वापस भेजते हैं और फिर बड़े प्यार उत्साह से आप सेवा करने लगते हैं। यहाँ पर 1-2 दिन महीना होता है सुंदर साथ जी, उसी समय आपको धनबाई जी को लगता है कि हमारे अब पेट में गर्भ हो गया है, अर्थात मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा भाव आ जाता है उनको। फिर प्यारे सुंदर साथ जी इतना प्यारा कि अब आनंद से खुशहाल से भर के दिल खिल उठता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे धनबाई आनंद से भर जाती है। उन्हें बहुत प्यारी प्यारी सुंदर इत्र की खुशबू के आभास होने लगता है। उनके दिल में किसी प्रकार से कोई काहली नहीं, किसी भी प्रकार से कोई वैर भाव नहीं, बल्कि एक प्यार प्रकट होता रहता है, एक सुंदर भाव प्रकट होते हैं। कृष्ण ब्रजराज की बार बार लीलाएं याद आने लगती हैं और बार बार वो वही श्रवण करते हैं, या नहीं जा पाती है तो किसी को बुला करके श्रवण करती हैं। इस तरह से अद्भुत लीला होती है सुंदर साक्षी। अब एक दिन वो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी की सेवा ही कर रहे थे घर पे, और उस समय सेवा करते करते उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात वो मूर्ति निकल करके कह रही हैं कि हे धनबाई तो धन है, धन धन धनबाई, ये तेरा अवतार धन है, ये मनुष्य देह तेरा तो धन हो गई कि तेरे घर पे साक्षात पुरुषोत्तम प्रकट होने वाले हैं, और जिनकी अभिलाषा शिव नारायण शेष साई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनकी अभिलाषा चाहना करते हैं, वो तेरे इस कोख से उत्पन्न होने वाले हैं, मतलब प्रकट होने वाले हैं। फिर खुशी से फिर उसके बाद वो होश में आती, फिर ऐसा लगता है क्या देखा मैंने, आनंद से भर जाती है। फिर एक दिन वो गर्भ है ही सुंदर साथ जी माता का रूप में, लेकिन उस समय आप घर पे सेवा ही कर रही है, आरती कर रही है, तो उन्हें लगता है कि इस तरफ और दोनों तरफ और भी दोनों तरफ क्या है, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, सनकादिक ऋषि और कई देवी देवता आकर के स्तुति गा रहे हैं, सूत्रधार वेद की ऋचाएँ गा रहे हैं, कहीं शहनाई बज रही है, कहीं दुंदुभी बज रही है, और आप आरती करते चली जा रही है, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है, आभास हो रहा है कि चारों तरफ देवी देवता आकर के स्तुति गा रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। ऐसी अपरंपार, ऐसी अकथनीय यह चरित्र लीला देख करके आप माता धनबाई केशव ठाकुर खुशी से समाते नहीं हैं। और एक समय होता है सुंदर साथ जी, और उस समय में अर्थात 1675 का समय हो जाता है, और 1675 में भादो महीना, भादो में कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में भी चतुर्दशी, और चतुर्दशी में भी सुंदर साथ जी जब लगभग सुबह के 9 बजने का लगभग कुछ समय होता है, 8:30-9 के बीच में, उस समय माता चूँकि पेट से थी, इसके लिए आप थोड़ा विश्राम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे,
और उसी समय आपको हल्की सी नींद लगी और आप क्या देखते हैं, साक्षात रास के स्वरूप में आ करके, मतलब बांके बिहारी का स्वरूप, रास का स्वरूप मुकुट धारण किया हुआ, पीताम्बर पहने हुए, सुंदर आभूषण से अलंकृत होके मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। और आते देखते अपने पास आते हुए माता धनबाई दिखती हैं और उसके बाद देखते देखते वो स्वरूप दो भुजा में आ जाता है, अर्थात बाल स्वरूप में आ जाता है। और उन्हें लगता है कि आंखें बंद है, थोड़ी सी हल्की झपकी लगी हुई है और तुरंत ऐसा लग रहा है कि वो प्यारा सा स्वरूप आ करके मेरे बाजू में बैठे हैं और बैठ करके मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं कुछ। वो शिशु आकर के बैठा है और हंस रहा है। इतने में माता की नींद टूटती है हल्की, और नींद जैसी टूटती है हल्की सी झपकी छूटती है, उसी समय प्यारे सुंदर साथ जी अपने हाथ पेट पे हाथ फेरते तो उन्हें लगता है कि मेरा गर्भ कहाँ चला गया, मतलब ऐसा लगता है पेट खाली हो गया। और जैसी आँख खोलती है झपके से, डर के मारे, तो आनंद से खुशी समाते नहीं और प्यारे से स्वरूप को देख करके, शिशु को देख करके आप में प्रेम, आप में उत्साह, वो नवल रस प्रकट हो जाता है। और उस नवल रस में जो पेट की गांठ होती है वो गांठ भी छूट जाती है माता के, और एकदम हंसने लगती है माता और खुशी से झूम झूम करके चारों तरफ ये बात पसर जाती है और सब दौड़ करके आ करके बधाइयाँ देने लगते हैं। और इस बधाई में सुंदर साथ जी सब आप केशव ठाकुर ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, फिर जो चारण होते हैं और फिर कई प्रकार से आचार्यों को, सबको बुला करके सब मिल करके वो कोई वेद का पाठ कर रहा है, कोई गायत्री जप कर रहा है, तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम हनुमान जी का स्तुति, वासुदेव की स्तुति गा रहा है। इस तरह से कोई भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हुए श्लोकों का उच्चारण कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है कृष्ण जी की, कोई राम जी की। इस तरह से सभी को मानने वाले सभी आचार्य पंडित यहाँ पर आकर के हर एक प्रकार से स्तुति, वेद स्तुति करते हैं और यहाँ पर मंत्र का जाप चलता है। आप मतों में तब बड़े खुश से, उत्साह से जो कुछ भी होता है वो दान दक्षिणा देकर सबको प्रेम से प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सब जो स्त्रियाँ होती है वो भी आकर करके लल्ला को देखती है और क्या कहती है, हाय हाय कितना प्यारा स्वरूप है, जैसे लगता है कि आपके घर में साक्षात सूर्य प्रकट हो गया हो। कोई कहे ये तो साक्षात ब्रज के कन्हैया पैदा हुए हैं, इस संसार में वापस से आ गए हैं। इस तरह से जो प्यार और भाव से सखियाँ उस समय स्त्रियाँ देखती है, तो कोई परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई आराम से देख देख के हंसते हुए बलैया ले रहा है, और इस तरह से एकदम आनंद भर जाता है। तो सुंदर साथ जी ये इतनी प्यारी अद्भुत लीला श्री जी के प्रकट होने के समय काल की है। कुछ समय बड़े होते हैं सुंदर साथ जी, तो अद्भुत पलना पे, मतलब 1-2 साल होता है तो आप माता बचपन से ही पलना में झुलाने लगती है, लेकिन आपको घर का कुछ काम भी था तो कुछ आप भोग भी बना रहे हैं, साथ साथ में कुछ दूसरा कार्य में करने में लगे हैं, तो अपने आप पलना झूलने लग रहा है, अपने आप चारों तरफ इत्र फैल जा रही है और कहीं पर सुंदर बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं पर दुंदुभी, ऐसे कई प्रकार के जैसी आवाज़ सुनाई दे। तो माता दौड़ के आई कि कौन आया है अंदर, जब देखती तो कोई नहीं वहाँ पर। ऐसी कई चहन जो चरित्र है, ऐसी कई क्रीड़ाएँ रामते वहाँ पर होने लगती हैं। इस तरह से आप श्री जी बड़े होते होते लगभग 7 साल की उम्र होती है, तब आप केशव ठाकुर एक ब्राह्मण के घर में आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर जब श्री जी पढ़ने लगते हैं तो ब्राह्मण जो पढ़ाता है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण एक भात से पढ़ाता है, श्री जी उसका 10 प्रकार से उत्तर दे देते थे। मतलब एक प्रश्न पूछे तो श्री जी 10 प्रकार से उत्तर दे देते थे, और ब्राह्मण कुछ सिखाता था तो श्री जी एक ही बार में उनको याद हो जाता था और हर प्रकार से वो जवाब दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट कर देते थे। ये देखकर ब्राह्मण बहुत आनंदित, खुश हुआ और बहुत महिमा गाते थे आप श्री जी की
अर्थात महाराज जी की। तो चूँकि उनको लगा कि साक्षात भगवान के अवतार है, और श्री जी का जो स्वरूप था ना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मीठा, और देखने में रस प्रकट होकर के ऐसा लगता कि रस आपके वजूद से प्रकट होकर के बाहर गिर रहा है, उच्छल हो रहा है। ऐसे सुंदर सलोना आप धामधनी का अर्थात मेरे हादी का स्वरूप था श्री जी का। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अद्भुत लीला होती है यहाँ पर। चारों तो उत्साह छा जाता है। श्री जी ज्ञान में भी 7 साल की उम्र से जो ज्ञान लेते हैं, ब्राह्मण के घर पे शिक्षा लेते हैं, उसमें बहुत निपुण हो जाते हैं और एकदम पारंगत हो जाते हैं धीरे धीरे। ब्राह्मण के घर पे जो स्त्री थी उसको कुछ प्रेत का कुछ घर पे प्रकोप था। श्री जी को कहते हैं वो, श्री जी हालांकि उन्हें उस समय कुछ पता नहीं है, उन लोगों ने प्रार्थना की थी कि अगर आप देख सकते तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात आपके अंदर भगवान विराजमान है, और तभी ऐसे आप सुंदर स्वरूप में हो, और तभी आप इतने, आपकी बुद्धि इतनी विशाल बुद्धि कही, ऐसी बुद्धि हमने आज तक अपने जन्म से लगाकर इतने बुढ़ापा आ गया, ब्राह्मण कहता हमने नहीं देखी है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, वो प्रार्थना करता है। श्री जी कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप उसके जो दुख था ब्राह्मण का और जो प्रेत का दुख था उसकी धर्म पत्नी को, वो दुख मिट जाता है। और यहाँ पर सब मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन अपने आप राज्य आवरण डालते थे, वो सब कुछ भूल जाते थे। जैसे ब्रज में आप राज्य एक आवरण डालते थे, कुछ बहुत सारी चमत्कारी लीला हुई ब्रज में, लेकिन राज्य आवरण डालते थे, सब लोगों को वो जो याद दिखता था, जो याद था, वो सब अलोप हो जाता था। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर कई विधि की कृपा धामधनी ने की है श्री जी के स्वरूप में प्रकट होकर के, जो इस जुबान से अगर बचपन पूरी ज़िंदगी भर हम उस महिमा को गाएं, उस स्वरूप का जो वर्णन करें, उनकी जो दिनचर्या के, उनकी सेवा का, उनके भाव का और उनकी रामतों का, उनकी क्रीड़ाओं का हम बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे हादी श्री जी साहिब जी थे, ऐसे प्रेम आनंद के स्वरूप, सबके दुखों को हनन करने वाले, सबको प्रेम आनंद देने वाले इस संसार में मेरे धनी श्री जी साहिब जी अर्थात महाराज जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, आपका ये सुंदर जो प्रकटन है, यह भादोवदी 14 के दिन हुआ 1675 के दिन में, और जब आप आए तो उसी समय तारतम्य आ गया था। लेकिन उस समय सदगुरु धनी देवचंद जी की उम्र 37 साल थी और आगे लीला सबसे पहले सदगुरु से होनी थी। इसलिए सुंदर साथ जी, चूँकि आप बाल्यावस्था में थे और जो धनी ने अपने दिल में चित्त में लिया था वो होना ही था, इसके लिए वो तारतम्य आपके द्वारा प्रकट होकर के भी जाहिर सदगुरु महाराज जी द्वारा हुआ इस संसार में। इस तरह से सुंदर साथ जी आगे की जो प्यारी भरी लीला है, जो हम हर साल श्रवण करते हैं, वो धनी की कृपा से, उनकी मेहर से हम कल के दिन उत्साह और प्यार से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई को प्यार से, उत्साह से अपने बहन इंद्रावती को याद करते हुए हम दोहरार लें। प्रगटे धनी श्री धाम, संवत 1675, भादोवदी 14 नाम, पहर दिन चढ़ते वार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।